अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल तस्लीम करने से इनकार। समंदरी गुजरगाह की फौजी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अमरीकी जहाजों पर फायरिंग करने वालों को खत्म कर देंगे। ईरान को महसूल देने वाले जहाजों को भी महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। सदर ट्रंप ने महसूल की अदायगी भत्ताखोरी करार दे डाली। ईरान आबनाए हुर्मस खोल दे वरना मुनासिब वक्त पर जो कुछ भी ईरान में बचा है उसे खत्म कर देंगे। ईरान को एक और धमकी। ईरान जोहरी प्रोग्राम पर डट गया। न्यूक्लियर हथियारों के सिवा तमाम नकात पर इत्तेफाक हुआ। ईरान अभी तक बार्गेनिंग टेबल पर मौजूद, मुज़ाकरात की जानिब वापस आएगा। ईरानी 90 या 95% नहीं, वो सब कुछ देंगे जो अमेरिका चाहता है। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दावा। ये भी बता दिया ईरान जंग में साथ ना देने वाले नेटो ममालिक भी मदद देना चाहते हैं। बरतानिया और इत्तेहादी मुल्क बारूदी सुरंगें साफ करने की सहूलत देने को तैयार। ईरान का आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल, जहाजों की आमद रफ्त का इंतजाम भी ईरानी बहरिया को हासिल। आलमी कवानीन के मुताबिक शहरी मकासद के लिए जहाजों को गुजरने की इजाजत। मिलिट्री जहाज आने की कोशिश ना करें, किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का इंतबा। जंगबंदी पर अमल दरामद तमाम फरीकैन की जिम्मेदारी करार दे दी। समंदरी गुजरगाह की मॉनिटरिंग की ड्रोन फुटेज भी जारी कर दी गई। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं, अमरीकी धमकियां अपनी अहमियत खो चुकी हैं। ईरान की सरकारी इंफॉर्मेशन काउंसिल के सरबराह इलियास हजराती का सदर ट्रंप के सोशल मीडिया पैगाम पर रद्द-ए-अमल। तुरंत सोशल पोस्ट पर आबनाए हुर्मस नहीं खुलवाई जा सकती, आबी गुजरगाह को सिर्फ ईरान ही खोल सकता है। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम अजीजी ने अमरीकी सदर ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी इस्लामी गार्ड्स आबनाए हुर्मस से फौजी जहाजों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब देने का ऐलान। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद आमने मुज़ाकरात किसी मुआहदे पर पहुंचे बगैर खत्म। 21 घंटे तवील बहस, 47 साल पुरानी दुश्मनी और बदएतमादी खत्म ना कर सकी। कई नकात पर पेशरफ्त के बावजूद फरीकैन में मुआहदा ना हो सका। मुज़ाकरात अच्छी बात, लेकिन बुरी बात यह है कि मुआहदा नहीं हो सका। ईरान ने अमरीका की शराइत मानने से इनकार किया। जोहरी हथियारों के मामले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। वाज़ेह और मस्बत तस्दीक दरकार है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। एक निहायत सादा तजवीज़ देकर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ईरान इसे कबूल करता है या नहीं। ईरानी नायब सदर जेडी वेंस की वाशिंगटन रवानगी से कबल मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेडी वेंस को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अलविदा किया। ईरानी वफ्द भी वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला ने वफ्द के अरकान को खुदा हाफिज कहा। अमरीका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी वफ्द एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात से ईरान को मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का मुज़ाकरात के बाद पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। मुज़ाकराती अमल में मदद पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक के दरमियान राबते और मशावरत जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को गैर मामूली शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर ने भी इस्लामाबाद में वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें हैरत अंगेज करार दे दी। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुआहदे के लिए बहुत कोशिश की, जेडी वेंस का एतराफ।
Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई, नामुकम्मल नाकामी। BBC का तबसरा, किला नुमा 5 स्टार होटल के बंद कमरों के पीछे बातचीत की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई। अमरीकी मुज़ाकरात कार JD वेंस ने सदर ट्रंप को दर्जनों बराह रास्त फ़ोन कॉल्स की। पाकिस्तानी सालिसों, मुशीरों और माहिरीन ने भी दर्जनों टेलीफोन कॉल्स की। ईरान अब भी यूरेनियम अफसूदगी के हक और अमरीकी हमलों के बाद ज़मीन में दफन यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदारी के लिए तैयार नहीं। आबनाए हुर्मा से सिर्फ मुआहदे के तहत खोलना चाहता है। BBC की रिपोर्ट। चालीस साल कशीदगी के अचानक खात्मे की उम्मीद किसी को नहीं थी। पाकिस्तान में आला सतह के मुज़ाकरात का मतलब है सफारती ज़राए अब भी खुले हुए हैं। दो हल तलब मामलात के हल के लिए बातचीत जारी रह सकती है। अमरीका से माजी में मुज़ाकरात करने वाले सैयद हुसैन मोस्वियान का तज्जिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जंगबंदी बरकरार रहना और दोनों तरफ से दरवाजे खुले रखने के बयानात कामयाबी है। दिफाई और बैनुल अक़वामी उमूर के तज्जियाकार मुशाहिद हुसैन सैयद का तबसरा। ईरानी वफ्द में शामिल तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद मुरवंदी का स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, दोनों अफराद का असल मकसद ये था कि डील ना हो सके। ये दोनों अमरीका के लिए काम नहीं करते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी की जरूरत पर इत्तेफाक। रूसी सदर ने क़याम अमन के लिए सहूलतकारी की पेशकश कर दी। सदर प्यूटन का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। कहा, मॉस्को अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल में घुसकर मारने का इंतबा। अगर आमन बहाल नहीं हुआ और इसराइल ने अपनी इस्लाह ना की तो उसको भी सबक सिखाया जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने सेहूनी रियासत को खबरदार कर दिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने दुनिया से जंगी जुनून खत्म करने की अपील कर दी। कहा, अब दुनिया में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मुकालमे और सालिसी की मेज पर बैठने का पैगाम। असलहा साजी की मनसूबाबंदी तर्क करने का मशवरा। अमरीका में सदर ट्रंप के खिलाफ अनोखा एहतजाज। पुल पर खड़े मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर लिखा था, ट्रंप अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। कांग्रेस ट्रंप को सदारत के ओहदे से हटा दे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले ना रुके। बमबारी से मजीद 5 लबनानी शहीद और मुत्तादिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली पोजीशंस पर बड़ा हमला कर दिया। इसराइली अस्करी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइली हमले में 7 साला बच्ची भी शहीद। मासूम बच्ची को वालिद की तदफीन के दिन शहीद किया गया। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहूनी फौज के हमले में सहाफ़ी समेत 7 फलस्तीनी शहीद, मुत्तादिद अफराद जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के बुरीज कैंप में पुलिस चौकी पर फिजाई हमला किया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 101 अगवान और 27 मशकूक अफराद समेत 14 मोटरसाइकिलों को जांच पड़ताल के लिए मुत्तालिका थानों में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का 15 शहरों में जारी निकासियाब के प्रोजेक्ट्स 24 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म। वाज़े किया कि वासा मॉनसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डी स्लटिंग मुहिम भी शुरू करेगा। ननकाना साहब में वैसाखी मेले की तकरीबात खत्म। भारत से आए सिख यात्री ननकाना साहब से गुरुद्वारा
सच्चा सौदा फारूकाबाद रवाना हो गए। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कोयटा में हजारगंजी सब्जी मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वाक़िए के खिलाफ मुश्तइल अफराद का एहतजाज। कराची में गर्मी जोर पकड़ने लगी, लहर मंगल तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में इतवार को दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली के इल्जामात। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स ने नोटिस ले लिया। आला सतह फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी कायम। दुनिया मौसीकी का एक और अहद तमाम। भारत की मारूफ गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। वो कुछ दिनों से मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज। करियर की आखिरी फ्लाइट के दौरान निचली परवाज करना पायलट को महंगा पड़ गया। आइसलैंड एयर के पायलट के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। पायलट ने बगैर इजाजत अपने आबाई इलाके पर निचली परवाज की थी।